मित्र भूमि मत वृथा, अब काल से इकरार कर ले। भेद पाना चाहता है, भेद को स्वीकार कर ले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 25। इस चैनल के वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ ये चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में अंधोप गांव एक प्रसिद्ध शहर था कि नहीं था, और यदि ये था तो इसके अवशेष इस गांव में इस समय हैं कि नहीं। पर ये विषय शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि अंधोप की लोकेशन क्या है, यह अंधोप गांव है कहाँ। अंधोप गांव पलवल जिले की हथीन तहसील में नांगल जाट से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। होडल से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। होडल नू राजमार्ग पर स्थित सौंदहद यानी सौंद गांव से अंधोप के लिए पश्चिम की तरफ एक सड़क जाती है। इस सड़क पर सौंदहद यानी सौंद गांव से अंधोप की दूरी 5 किलोमीटर है। अंधोप गांव में इस समय ब्राह्मण पट्टी, नेहरा पट्टी, बड़गुजर पट्टी यानी ललपुरिया पट्टी और नंगलिया पट्टी यानी रावत पट्टी, ये 4 पट्टियां अर्थात थोक मौजूद हैं। प्रत्येक पट्टी 5-5 बिस्वे मिल्कियत की है। इस प्रकार पूरा अंधोप गांव 20 बिस्वे मिल्कियत का गांव है। इस समय सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अंधोप गांव का कुल कृषि रकबा 1002 हेक्टेयर यानी 2505 एकड़ या लगभग 4000 पक्के बीघे अथवा 10,020 कच्चे बीघे है। यह गांव रावतपाल में लगता है। रावत जाटों के प्रारंभिक 5 गांवों में अंधोप गांव की गिनती होती है। बहीन, मानपुर, पहाड़ी, नागलजाट और अंधोप। परंतु अंधोप गांव को शुरू में न तो रावत जाटों ने बसाया और न ही इस गांव की अन्य 3 पट्टियों ने इसे बसाया। ऐसा कहा जाता है कि अंधोप गांव 7 बार आबाद हुआ था। ईसा की 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यानी 1150 तक अंधोप गांव कई शताब्दियों से इसी नाम से उजड़ पड़ा हुआ था। मित्रों, अब हम इस विषय पर आते हैं कि अंधोप गांव प्राचीन काल में एक शहर था और इसके अवशेष इस गांव में क्या है इस समय। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मथुरा विजय अभियान के दौरान कुछ शक लोगों ने वर्तमान अंधोप के उत्तर में निकट ही स्थित खेली नामक बलाहर यानी बलहार शिल्पियों की बस्ती को उजाड़ दिया था। खेली के साथ ही इन्होंने दुबोखिर आदि अन्य बलहार बस्तियों को भी उजड़ कर दिया था। परंतु इन्होंने कुछ बलाहर यानी बलहार शिल्पियों को अपनी बेगार करने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर इन्होंने खेली के पास ही दक्षिण में सिंचाई के लिए एक गहरा कुआं यानी अंधु खोदकर इसके अंधु नाम के आधार पर निकट बसाए हुए अपने गांव का नाम अंधुप रखा, जो बाद में बिगड़कर अंधोप हो गया। अंधु का संस्कृत में अर्थ होता है गहरा कुआं, यानी यहाँ गहरे कुएं से सिंचाई होती थी। सब लोग सिंचाई करते थे कुआओं से या सरोवरों से, तो उस कुआं से सिंचाई होने की वजह से इसका नाम अंधोप हुआ है। इस गहरे कुआं यानी अंधु के पास ही सब लोगों ने एक शिवालय यानी शिव मंदिर बनाया। यहीं पर इन्होंने एक गहरी झील खोदी जिसकी मिट्टी से कुछ दूर समतल भूमि पर भरत के लिए एक ऊंचा टीला बनवाया। इस टीले पर ही गांव आबाद किया गया जिसे अंधोप कहा गया, जो बाद में अंधोप कहलाया। इस टीले को अंधोप में इस समय 12 बिस्वे के नाम से जाना जाता है। इस टीले पर ही अलग से एक और शिवालय बनाया गया जिसमें पेयजल के लिए एक कुआं खोदा गया। अंधोप गांव की झील में जब वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ तो
शक लोगों ने इसमें सीपियां डालकर मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया। मोतियों के उत्पादन के कारण इस झील को मोती झील कहा गया। इस समय यह मोती झील गांव की बड़ी पोखर यानी जोहड़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर शक लोगों ने नमक तथा सोरा का उत्पादन भी शुरू किया। गहरे कुआं अंधू से खेतों की सिंचाई करके शक लोगों ने यहाँ नील की खेती करनी भी शुरू की। अंधोप के उत्तर में खेली के पास नील की पक्की भट्टियां और नालियों के पुरावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस समय स्थान को अंधोप में नील की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। कपास भी इस गांव में शकों की प्रमुख फसलों में से एक फसल थी। शक लोगों ने अपनी सभी फसलों और उत्पादनों को बेचने के लिए गहरे कुआं यानी अंधू के आसपास एक बाजार स्थापित किया था। इनकी फसलों और उत्पादनों को खरीदने के लिए यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। यही कारण है कि अंधोप में नोहरे वालों के मोहल्ले यानी कुनबा में जर्जर अवस्था में मौजूद इस गहरे कुआं अंधू को आज भी लोग बाजार वाला कुआं कहते हैं। इसके अलावा नोहरे वालों के कुनबा के उत्तर पूर्वी किनारे पर एक प्राचीन स्थान का नाम कटरा बर था। यहाँ कटरा शब्द से तात्पर्य बाजार से है और बर का अर्थ वट या बड़ वृक्ष यानी शककालीन बाजार जहां बड़ वृक्ष था। कटरा शब्द शक भाषा के नगरवाची कंत शब्द का समतुल्य है। इसके अतिरिक्त अंधोप गांव में इस समय एक रास्ता भी बाजार वाला रास्ता कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय अंधोप गांव एक व्यापारिक केंद्र और मुख्य शहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। अंधोप गांव से कुछ दूर दक्षिण पूर्व की ओर शक लोगों ने घरों की कच्ची दीवारों और फर्शों को लीपने के लिए चिकनी मिट्टी की खदान यानी आकरी खोदी, जिसमें से केवल चैत्र के महीने में ही गांव के नियमानुसार चिकनी मिट्टी यानी पोतनी मिट्टी निकाली जा सकती थी। अतः इस खदान आकरी को संस्कृत में चैत्राकरी कहा गया, जो बाद में बिगड़कर चिताकरी हो गया। शक लोग संस्कृत मिश्रित अपभ्रंश भाषा बोलते थे, इसलिए इसका नाम उन्होंने चैत्राकरी रखा, जो बिगड़कर चिताकरी हो गया। इसी प्रकार कुछ दूर गांव के पूर्व में सदा अर्थात सभी महीनों में चिकनी मिट्टी यानी पोतनी मिट्टी निकालने के लिए एक और खदान आकरी खोदी गई, जिसे सदाकरी कहा गया। आचार्य चाणक्य ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की खदानों के निरीक्षण के लिए आकराध्यक्ष नामक अधिकारी होते थे। शक काल में शक शासकों द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिजों की खानों या खदानों यानी आकरियों के निरीक्षण के लिए आकरिक और फिर उनके ऊपर आकराध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। संभवतः अंधोप की इन खदानों यानी आकरियों से चिकनी मिट्टी यानी पोतनी मिट्टी खोदकर निकालने के लिए ग्रामवासियों से शुल्क लिया जाता था यानी फीस ली जाती थी। शक लोगों ने अंधोप गांव के उत्तर पूर्व में एक मुख्य मार्ग यानी पथ पर गांव की रक्षक देवी के रूप में पथवारी देवी के मठ की स्थापना की थी। इस समय अंधोप गांव में पथवारी देवी के मठ के स्थान पर पथवारी देवी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया है, जहां पहुंचकर स्थानीय लोग पथवारी देवी की पूजा अर्चना करते हैं। शक लोगों ने इसी उद्देश्य से
गांव के दक्षिण पूर्व में मुख्य मार्ग के निकट समस्त गांव की स्वामिनी देवी के रूप में खेड़ा देवी यानी खेड़ा देवी के मठ की स्थापना भी की थी, जिसे चामुंडा देवी यानी चामड़ भी कहा गया। चामुंडा देवी यानी चामड़ को दुर्गा देवी का रौद्र रूप माना गया है। ईसा की प्रथम शताब्दी में जब कुषाणों ने मथुरा पर आक्रमण किया और उस पर आधिपत्य कर लिया, तो युद्ध में अंधोप गांव के काफी शक लोग मारे गए, परंतु अंधोप गांव पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। लेकिन के.पी. जायसवाल, के.सी. यादव, डॉक्टर नवल वियोगी, देवी शंकर प्रभाकर आदि अनेक प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट समुद्रगुप्त और फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तरी भारत पर किए गए जबरदस्त आक्रमणों द्वारा भिन्न भिन्न साम्राज्यों के अनेक शहरों और गांवों को नष्ट कर दिया गया। उसी दौरान अंधोप गांव भी तहस नहस हो गया और फिर गौरय राजपूतों के यहाँ आकर आबाद होने तक कई शताब्दियों पर्यंत यह गांव उजड़ ही पड़ा रहा। मित्रों, अंधोप गांव की और डिटेल प्राप्त करने के लिए हमारी पुस्तक पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं। पलवल से भी इसे लिया जा सकता है और पलवल से बाहर जहाँ कहीं भी आप इसे अपने एड्रेस पर मंगवाएं तो वहाँ पर भी ये पुस्तक आपको भेजी जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, आपके इंटरेस्ट का है, इतिहास प्रेमी हैं आप, इतिहास के जिज्ञासु हैं आप, तो इसे फॉलो करिए, इसे शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।